आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश पर कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरप रहा है। लगातार हजारों केस अब सामने आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल देश में कोरोना के नए केस की तादाद रही महाराष्ट्र सबसे ऊपर, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु। तो आंकड़े साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से डरने की जरूरत अब है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में सबसे खराब हालात, दिल्ली में भी अचानक केस बढ़ने लगे हैं। तो देख लीजिए आंकड़ा क्या है। पूरे देश में अगर हम बात करें 81,466 मामले, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में देखिए 47,800 के करीब मामले हैं। और मौतों का आंकड़ा अगर पूरे देश में 469 है तो फिर सिर्फ महाराष्ट्र में 202 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना में। और ये पिछले 24 घंटे की बात कर रहे हैं हम। तो लगातार कोरोना की बढ़ती रफ्तार डरा रही है और डर लाजमी भी है क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन्फेक्शन रेट भी बढ़ता जा रहा है। और अगर हम देश में देखें तो देखिए 6.3% और महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा डरा रहा है 23.2। नागालैंड और चंडीगढ़ देखिए अलग अलग जगह के इन्फेक्शन रेट भी बता रहे हैं और यह भी एक चिंता का विषय है। सीधा चलेंगे, मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख मेरे साथ हैं, हिमांशु मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और दिल्ली से साथ ही साथ हम भोपाल भी चलेंगे। मुस्तफा, पहले आपके पास आएंगे क्योंकि हालात जो हैं और ज्यादातर जो आंकड़े दिखा रहे हैं, कल उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एक बार फिर से हम विचार करेंगे, तो हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, यानी इसके अलावा चारा नहीं है। चेतावनियों के बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। आंकड़े आप देखेंगे तो वो आंकड़े जो पिछले साल में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब भी मुंबई और महाराष्ट्र में देखे नहीं गए थे। मुंबई में कल एक दिन में 8,800 केसेज आए हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है या तो आज में या फिर कल तक, संडे तक नए रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं। फिर वो कंप्लीट लॉकडाउन के होते हैं या फिर नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ाया जाता है, ये देखने वाला होगा। लेकिन अभी आप देखें तो 3,90,000 एक्टिव केसेज महाराष्ट्र में है। और गति अगर आप केसेस की देखें तो इस गति पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन या ऐसा कोई बड़ा एक स्टेप ही लेना जरूरी होगा। सेकेंड वेव पूरी तरह से इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र में है, लेकिन आम जिंदगी यूं ही चलती रही तो किस तरह से केसेस कम होंगे। नए स्ट्रेन की ऑब्जर्वेशन महाराष्ट्र में ऐसी आ रही है कि इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। भले ही लोग हॉस्पिटलाइज कम हो रहे हैं लेकिन ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए आज और कल में महाराष्ट्र में, मुंबई में नए रिस्ट्रिक्शन लागू किए जा सकते हैं। नवजोत, नए रिस्ट्रिक्शन जिसकी जरूरत भी है, लेकिन दिल्ली के हालात भी चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब देखिए सेंट स्टीफन कॉलेज, क्योंकि लोग तो एजुकेशनल टूर पर गए थे 13 बच्चे, लेकिन वो 13 की 13 संक्रमित पाए गए। हिमांशु जी बिल्कुल, वो 13 के 13 संक्रमित पाए गए हैं और वो घूमने गए हुए थे हिमाचल प्रदेश। जब लौटते हैं सिम्टम पाए गए तो उसके बाद उनकी जांच की गई और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान अगर आप देखिए, पहले बात करें आज से 15-16 दिन पहले की अगर नवजोत, तो केसेस 400-500 केसेस दिल्ली में आ रहे थे। लेकिन अचानक से ये केसेस की संख्या 3,000 की संख्या पार कर गई है। और इसका ये वजह है कि अब जो लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आ रही थी दिल्ली में। अगर आप बाजार में जाइए, जो मेन पॉश इलाके हैं, जैसे मान लीजिए इस वक्त मैं खड़ा हूं बाराखंबा रोड पर, तो यहां पर आपको जो मैक्सिमम लोग दिखेंगे, आप देखिए वो मास्क में नजर आएंगे। लेकिन अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां बाजार में ज्यादा भीड़ होती है, चाहे किसी भी ऐसे बाजार में जाए जहां भीड़ ज्यादा होती है, सब्जी मंडी होती है, तो वहां पर लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई जा रही है। टीम्स जो है दिल्ली सरकार की हो या दिल्ली पुलिस की हो, लगातार लोगों के बीच में वो नजर बनाए हुए हैं और बिना मास्क के अगर कोई दिख रहा है तो उसका चालान काटा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को एक बार फिर से चेताया गया, जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं उनको इसके बारे में बताया गया है कि किसी कीमत पे, जब लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली थी और जिस तरीके से रेगुलेशन था वो पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। तो एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस तरीके में कि लोगों को सावधानी बरतनी होगी अगर बचना है तो। जी नवजोत, जाहिर सी बात है, लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा था पहले वो सुन लेते हैं, फिर रविश मैं आपके पास आऊंगी भोपाल। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं।
लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई सौ हजारों हम फैसिलिटीज क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर देश के कई नामी गिरामी हस्तियां कोरोना की चपेट में आती जा रही हैं। सचिन तेंदुलकर कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। रॉबर्ट वाड्रा को भी कोरोना हो चुका है। आमिर खान, आलिया भट्ट भी कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने इन सेलिब्रिटीज को भी नहीं बख्शा। हाल के दिनों में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कोरोना का शिकार हुए हैं। आमिर खान, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, दंगल गर्ल फातिमा सना शेख, सचिन तेंदुलकर, रणबीर कपूर, आर माधवन, मनोज वाजपेयी, तारा सुतारिया, बप्पी लाहिड़ी और अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सबसे पहले बात क्रिकेट के बेताज बादशाह और मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की करते हैं। हम आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर को कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 6 दिन पहले सचिन को कोरोना हुआ था। उन्होंने हाल में रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की कप्तानी की थी। खुद सचिन ने अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, आपकी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए आभार। चिकित्सा सलाह के तहत एहतियात के तौर पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में मैं घर वापस लौट जाऊंगा। सभी अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। तेंदुलकर को 27 मार्च को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया था और इसके बाद वो घर में ही क्वारंटीन में थे। अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम के जरिए खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। आलिया ने कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और घर पर रहकर ही इलाज ले रहे थे। रणबीर की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और वो अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। दंगल गर्ल फातिमा सना शेख ने भी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। फातिमा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद बीमार लग रही हैं। फोटो में उदास नजर आ रही फातिमा अपनी सेल्फी क्लिक कर रही हैं और इस फोटो के साथ उन्होंने बताया है कि उन्हें कोरोना की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। फातिमा ने लिखा है, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो गई और शरीर में भयानक दर्द है। रॉबर्ट वाड्रा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके चलते उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सेल्फ आइसोलेशन में चली गई हैं। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there. प्रियंका गांधी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार कैंसिल कर दिया है।
आज तक ब्यूरो। क्या कोरोना की दूसरी लहर का कहर नौजवानों और बच्चों पर टूट रहा है? वडोदरा में नवजात बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं तो देश भर में कम उम्र के नौजवान भी संक्रमित हो रहे हैं। तो आखिर कोरोना की बदली चाल का मतलब क्या है? कोरोना के टारगेट पर बच्चे, कोरोना के निशाने पर नौजवान, कोरोना के खतरे का नया एंगल, दूसरी लहर का नया डेंजर। अगर आप कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखकर भी बेफिक्र हैं, तो सावधान हो जाइए। कोरोना संक्रमण की नई चाल बहुत डरावनी है। अब तक यही कहा जा रहा था कि कोरोना का खतरा बच्चों और नौजवानों में कम है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बुजुर्गों की तुलना में अच्छी होती है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में क्या नवजात, क्या बच्चे और क्या नौजवान सभी कोरोना संक्रमण की चपेट में। वडोदरा में 15 दिन के बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। आपने सही सुना, 15 दिन के नवजात बच्चों को कोरोना हो गया। वडोदरा के सयाजी अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। 15 दिन के जुड़वा बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। कुल 5 कोरोना संक्रमित बच्चे सयाजी अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों में कोविड इस संक्रमण में हम ज्यादा देख रहे हैं, जो कि पहले बार जब हमारा सितंबर में पीक आया था और लास्ट अप्रैल, मार्च अप्रैल मई में भी जब देखा, तब हम तैयारी थे, क्योंकि जब भी कोई नया रोग आता है तो छोटे बच्चों और एल्डरली में ज्यादा दिखने मिलता है। लेकिन तब हमने क्या देखा कि छोटे बच्चे इतने सिम्टोमेटिक संक्रमित नहीं हो रहे थे, शायद घर में ही थे, लॉकडाउन में थे। तो क्या कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक है, जो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा? इस नए केस ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। मार्च के इस महीने के कोरोना के संक्रमण में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे दूसरे पेशेंट्स भी तो आ ही रहे, लेकिन इस बार के वायरल इन्फेक्शन में काफी बार बच्चे फीवर, कफ, कोल्ड, डायरिया, वॉमिटिंग लेके आ रहे हैं। उसमें हर कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन ही रहा है, इसलिए हमने उनको सभी को स्क्रीन करना शुरू किया, क्योंकि एडल्ट में भी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ रही है अभी। तो अब देख रहे हैं कि दिन में 5-6 बच्चे तो एटलीस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं, जो इस कंप्लेंट के साथ हमारे आउटडोर में आ रहे थे। वडोदरा की बात करें तो हर दिन 5 से 6 बच्चे पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं। कोरोना के पहले वेव में बच्चे संक्रमित कम हो रहे थे, लेकिन दूसरी लहर में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना की दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक बताया। उनका कहना है कि नौजवान और बच्चे भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी तो कोरोना से संक्रमित होने की दुर्घटना घट सकती है। अहमदाबाद में गोपी खंकर के साथ आज तक ब्यूरो।